before move forward with remaining part of the lesson, let me see that what happened in the further part of that. That how हावर्ड कार्टर है जो उन्होंने मम्मी को फाइंड इट किया, बहुत ही ट्रबल फेस किया था। और यहाँ पे क्या है, ये बहुत ही यंग एंसेस्टर था जो उसकी डेथ हो गई थी और उसको सीटी स्कैन के लिए उसके बाद देख दिया गया है और उनको फॉरेंसिक डेटा फाइंड इट करने के लिए उनको वहाँ पे भेजा गया था। ये पहली बॉडी थी, लेकिन ये सब करने के लिए कितना कितना ट्रबल्ड फेस हुआ था वो भी हमने देखा है। और उसके साथ ये लोग अपने साथ गोल्ड को भी वहाँ पे फ्यूनरल करते थे या बरीड कर देते थे। वो क्या सोचते थे कि अपना जो भी रिचेस्ट वेल्दी पार्ट है वो अपने साथ ले जाते थे। और एक दूसरा भी रीजन है कि उनको लगता था कि लाइफ डेथ के बाद है जो फिर से लाइफ उनको मिलती है, दैट रिटर्न लाइफ आफ्टर डेथ ऑल्सो। तो ये सब ये सोचते थे। तो ये हमने पहले पार्ट में देख लिया था। अभी हम आगे जाएंगे, देखते हैं। यहाँ पहले हमने एक मैप भी देखा था, वो इजिप्ट का था और जो वॉलीज ऑफ द किंग्स दिखाया गया था। अभी हमें देखना है कि आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या इसके बारे में कहा है। अभी तो बहुत ही मेडिकल टेस्टिंग भी होगा इसके मम्मी के साथ और तब जाके हमें पता चलेगा कि क्या होता है आगे। Archaeology has changed substantially in the intervening decades. तो यहाँ पे आर्कियोलॉजी है जो पास्ट कल्चर और हिस्ट्री के बारे में क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं उनको। तो उन्होंने क्या सब्सटेंशियली इंटरवेंटिंग डिकेट्स पहले की बात है, यानी कि लार्जर वे बहुत ही लार्जली उसको सब्सटेंड किया गया है। और लाइंग बिटवीन उनके जो पहले पास्ट और जो अभी का कल्चर था और पहले की जो एग्जामिन करने वाले होते हैं, जैसे कि लार्ज वे टू एग्जामिन दिस थिंग्स फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर। उन्होंने क्या किया, लेस ट्रेजर पे फोकस नहीं किया है, मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्री ऑफ डेथ। वहाँ क्या ज़्यादा फैसिनेटिंग है उनके लिए, डिटेल्स फाइंड इट करना। कैसी डिटेल्स, जो मिस्ट्री है, इंट्रीगिंग मिस्ट्री ऑफ डेथ, डेथ की जो मिस्ट्री है, वेरी इंटरेस्टिंग सीक्रेट है, वो फाइंड करने में उनको चार्म है, यानी कि फैसिनेट है वो लोग। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स। वो पहले पुराने जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड टूल्स यूज करते हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो यूज करते हैं, ये मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ वो पुराने जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड टूल्स भी यूज करते हैं फाइंड इट करने के लिए। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, 1968 में क्या हुआ था, 40 years डिस्कवरी के बाद, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरे द मम्मी। एनाटॉमी प्रोफेसर यानी कि जो ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उन्होंने एक्सरे किया था मम्मी का एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट। क्या फैक्ट रिवील किया था, एक्सट्रीम अनयूजुअल सरप्राइजिंग फैक्ट था, beneath the resin that cakes his chest। क्या था, उसकी बॉडी के नीचे cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing। क्या क्या था, जो चेस्ट का पार्ट है, ब्रीस्टबोन है और जो उनके जो रिब्स है वो सब मिसिंग थे। उन्होंने ये एग्जामिन किया था। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन के बाद क्या होता है, डायग्नोस्टिक यानी कि एक्ट यूज टू हेल्प डिफाइन और डिसीज और प्रॉब्लम, वो डिफाइन करने के लिए उन्होंने जो सीटी स्कैन का इस्तेमाल किया है, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन अ क्रॉस सेक्शन। कितने हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज निकाले थे, क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर, लाइक सभी डिफरेंट क्रॉस सेक्शन करते हुए, लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रीड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। ये बॉडी जो है उनको सर्च करने के लिए उन्होंने बहुत ही सारे क्या होते हैं, बहुत ही सारे सीटी स्कैन एक्सरे निकलवाए थे। व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ डॉट देन द एक्सरे। सीटी स्कैन के अलावा एक्सरे में क्या जानने को मिलेगा, रिवील होगा। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। ये क्वेश्चन का कोई आंसर दे पाएगा, ये बिगेस्ट क्वेश्चन है कि उसकी डेथ कब हुई थी और
वो कितने साल के थे जब उसकी डेथ हुई थी? ये क्वेश्चन का आंसर कोई दे पाएगा? ये तो अभी भी वैसे ही है बिगेस्ट क्वेश्चन उनके बारे में। नेक्स्ट पैराग्राफ, किंग टट्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट। डिमाइज यानी कि उनकी जो डेथ थी वो, दैट इज बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड। ही वाज द लास्ट ऑफ हिज family's line and his funeral was the death rattle of the dynasty, यानी कि हेरिटेज हम कह सकते हैं, सीरीज ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू सेम फैमिली से बिलोंग होना, दैट इज डायनेस्टी। एंड रैटल यानी कि परफॉर्म इन अ लाइवली फैशन, जैसे कि लाइवली फैशन हो, जैसे दैट रॉयल स्टैंडर्ड थे एंड देन फैमिली लाइन कैसे थी, दे आर फ्यूनरल वाज द डेथ रैटल ऑफ द डायनेस्टी। उनका जो डेथ का जो फ्यूनरल होता है वो बहुत ही फैमिली टाइप्स का होता है, सेम इन अ सेम फैशन, हाउ दैट, but the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. Particular of his passing away, उसका जो डेथ कैसे होता है वो, और उसके बाद its aftermath are that the things are unclear. aftermath यानी कि सिचुएशन existing afterwards, उसके बाद जो सिचुएशन होती है वो सभी अनक्लियर होती है। एमेनहोटेप थर्ड, दैट्स फादर और ग्रैंडफादर, उसके फादर या ग्रैंडफादर कहेंगे, was a powerful pharaoh, वो पावरफुल रूलर थे, who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty golden age। वो उसकी टॉप लेवल का 4 डिकेड तक उन्होंने रूल किया था, वो सेम डायनेस्टी के थे, गोल्डन एज कहा जाता था तब। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of एंशिएंट इजिप्ट। उन्होंने भी बहुत ही क्या कहा यहाँ पे, बहुत ही स्ट्रेंजेस्ट पीरियड तक रूल किया, एंड दैट इज द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट, बहुत ही स्ट्रेंजेस्ट पीरियड माना जाता था, बहुत ही सक्सेसफुल पीरियड माना जाता था उस समय में, वो हिस्ट्री थी एंशिएंट इजिप्ट की। द न्यू फेराओ प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन। एटेन का जो पार्ट है, जो न्यू फेरा था रूलर, उसको वर्शिप में दिया गया था, प्रमोट किया गया था न्यू पार्ट, दैट इज एटेन। देन क्या होता है आगे, द सन डिस्क चेंज हिज नेम टू अखेनेटेन, उनका नेम था, वो चेंज हो गया उसके बाद एखेनेटेन, और सर्वेंट ऑफ द एटेन, एटेन का जो सर्वेंट, ये नाम दिया गया। देन मूव the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhelaten। Akhelaten में ओल्ड सिटी से उसको न्यू सिटी में ले जाया गया, चेंज कर दिया, कैपिटल चेंज हो गया। known now as Amarna, this is some difficult name of ancient type, और in Egypt अभी वो एमारना के नाम से जाना जाता है। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing यानी कि breaking his image and closing his temple, उसको टेम्पल को भी क्लोज कर दिया, उसके जो गॉड थे उस पर अटैक कर दिया। It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes। उसकी साइट की जो यूनिवर्सिटी की जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के जो डायरेक्टर थे रे जॉनसन, उन्होंने ये कहा है कि दैट इट मस्ट हैव बीन हॉरिफिक टाइम। देन द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, एंड देन Akhelaten went a little wacky, उसका भी एंड हो गया, तो अभी वो फैमिली था सेंचुरी से चलता आ रहा था, दैट वाज कमिंग टू एन एंड, एंड देन वैकी यानी कि उसकी भी जो, उसका भी बहुत ही सेम तरीके से एंड हो गया, हम ये कहेंगे, जैसे अम्यूजिंग इन अ क्रेजी वे, दैट इज द लिटिल अम्यूजिंग वे, दैट Akhelaten went a little amusing way, वैकी यानी कि अम्यूजिंग वे, क्रेजी वे से एंड होना। मूव फॉरवर्ड इन द स्टोरी, नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर Akhelaten's death a mysterious ruler named Sementheker
appeared briefly, ये सभी इजिप्शियन टाइप्स के नेम है, बहुत ही एंशियंट, दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट। देन व्हाट हियर से दैट आफ्टर उनकी डेथ हो गई तब क्या होता है, मिस्टीरियस रूलर ने, उसका जो मिस्टीरियस रूलर था उसका नेम है मेस मैनखेकेर, appeared briefly and excited with hardly a stress, वो यहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड तरीके से वो वहां पे आए थे। एंड देन अ वेरी यंग टूटेनखामेन टुक द थ्रोन, उनको भी जो बहुत ही यंग एज में उसको जो थ्रोन है, किंग का जो थ्रोन होता है वो पहना गया था या दिया गया था यंग एज में। देन किंग टट एज ही वॉज वाइडली नोन टूडे, अभी वो बहुत ही वाइडली फेमस है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टुटलखनम लिविंग इमेज ऑफ एमोन, उसने भी अपना नेम चेंज किया। एंड ओवरसो अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, रेस्टोरेशन तरीके से यानी कि रिटर्निंग टू ओरिजिनल कंडीशन आते हुए उन्होंने भी अपना नेम चेंज किया। ही रेन फॉर अबाउट 9 ईयर्स, 9 ईयर तक उन्होंने रूल किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली उसकी भी डेथ हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ, रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेक्यूलेशंस अबाउट हिज फैट, उसके जो फैट के बारे में सोचा जाए तो क्या होता है, टट इज वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट, हाउ मैनी, बहुत ही वहां पे ममीज है, उनमें से एक मम्मी है जेट टट, नो वन नोज, कितनी है वो किसी को नहीं पता है। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगन इन इन्वेंटरी इन लेट 2003, जो मम्मी का जो पूरा प्रोजेक्ट है इजिप्शियन में जितने भी मम्मी उसका जो प्रोजेक्ट है वो कब शुरू किया गया था, इनकी इन्वेस्टिगेशन लास्टली 2003 में। हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, 600 से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। एंड स्टिल काउंटिंग, अभी भी वो काउंटिंग चल रही है, यानी कि कितनी सारी मम्मीज है वहां पे अभी भी उसका काउंटिंग चल रहा है। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द मम्मीज विथ अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर, उन्होंने भी ये मम्मी को फेस किया गया। नेक्स्ट फेज क्या है कि उन्होंने स्कैनिंग किया था सभी मम्मीज को और उन्होंने भी ये मैन्युफैक्चरर है जो उन्होंने ये रिपोर्ट दिया गया था। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रिगेली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन, उसके जो कंट्री मैन थे वो सभी वहां पे उसकी जो मम्मीज है उनमें से जो ये फर्स्ट है, कौन सी, किंग टट की जो फर्स्ट मम्मीज है उसको स्कैन किया गया था वहां पे। डेथ एज इन अ लाइफ, लाइफ में जैसे कि डेथ है और इन अ फॉर्म ऑफ लाइफ, ये सब कुछ, और सभी कंट्रीमैन वहां पे, सभी कंट्रीमैन में से उनकी जो फर्स्ट है जो स्कैन की गई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, और सीटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो, कब से हेड से लेके टो तक वो स्कैन करते हैं। क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज इन क्रॉस सेक्शन, बहुत ही डिफरेंट सेक्शन से वो लोग क्या करते हैं, एक्सरे लेते हैं। तो यहाँ पे कितने 1700 डिजिटल एक्सरे की इमेज ली गई थी। टट हेड स्कैन इन 0.62 millimeter slices to register its intricate structure, takes and ORI details, तो यहाँ पे सभी डिटेल्स के साथ उसको उसकी जो हेड के जो मिलीमीटर्स है वो दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि ईरी यानी कि स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस वे में, ये स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस वे है, जैसे कि इन द रिजल्टिंग इमेज, उसकी जो इमेज हम देखें तो इट इज वेरी स्ट्रेंज ये स्ट्रक्चर। विथ दैट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी फॉरेंसिक एंड एटोनॉमी बिगन टू प्रोब द सीक्रेट, उन्होंने भी सर्च करना शुरू कर दिया। रेडियोलॉजी यानी कि स्टडी एंड यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन इन मेडिसिन, डिफरेंट टाइप्स के जो रेडिएशन होते हैं उनके जो स्पेशलिस्ट है वो है रेडियोलॉजी, उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट निकालना शुरू कर दिया, सर्च करना शुरू कर दिया, जैसे कि क्या सीक्रेट्स है। विंग गॉडेसेस ऑफ अ ग्लाइडेड ब्यूरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, कब से ये प्रोटेक्ट हुआ है, जैसे कि गॉडेसेस है जिन्होंने ये
पूरा प्रोटेक्ट किया हुआ है कब से, बहुत ही पहले से। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड dirt फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स लाइक pallbearers, यानी कि पर्सन्स टू वॉक बिसाइड्स और हेल्प टू कैरी अ कॉफिन, जो कॉफिन को कैरी कर सकते हैं, हेल्प करते हैं, वो पर्सन क्या है, pallbearers. They climb to ramp and flight of stairs into swirling sand outside. वो लोग क्या करते थे यहाँ पे, रैंप यानी कि स्लॉप के वे में उनको ले जाते थे, स्वर्लिंग यानी कि मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन में वो लोग वहां से जाते थे स्लॉप वे में, एंड दैट स्टेयर एंड स्वर्लिंग सैंड, उनको बाहर निकालते थे सैंड से, एंड देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट यानी कि वर्कड बाय प्रेशर ऑफ वाटर का जो प्रेशर होता है उसके साथ वो वर्क करते थे। लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैन के लिए वो रेडी करते थे। 20 मिनट्स लेटर 2 men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans उसके हैंड में था, दैट फुल स्पीड में वहां से आ रहा था। 2 मैन वहां पे दिखाई गए। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ स्टैंड इन अ कूलर फैन। वहां पे क्या होता है, वहां पे स्टैंड कंटिन्यूअस चल रही थी, उसकी वजह से क्या होता है, मिलियंस डॉलर स्कैनर, जो बहुत ही वहां पे क्या होता है, बहुत ही स्कैनर दिए गए थे, तो वो लोग भी यहाँ पे क्विट कर गए। दे कैन नॉट फाइंड आउट कर्व्स ऑफ द फेरा जोक और अ गार्ड नर्वसली, दे नर्वस विद दैट कंडीशन, that thinks that it is the curse of that ruler. ये कर्ज था, यहाँ पे कोई उसको सर्च भी नहीं कर सकता है, nothing can happen. बहुत ही विंड होने की वजह से क्या होता है, they can sand है उसकी बॉडी पे, so they cannot scan properly that, so they feel nervous. Okay, next paragraph. Eventually the substitute fans worked well enough to finish the procedure. तो वो यहाँ पे क्या कर रहे थे, they are replaced with another, एक के साथ वो फास्ट में फाइनली एक के साथ भी दूसरा रिप्लेस किया गया। they try to work and they try to finish this fastly. After checking that no data had been lost, the technicians turned Tut over to the workman who carried him back to his tomb. उन्होंने क्या किया, चेकिंग करने के बाद पता चला कि कोई डेटा अभी लॉस्ट नहीं हुआ है, तो उसके बाद वर्कमैन को बोला जाए उसकी बॉडी को वापस वहां पे रख दिया जाए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, 3 hours लगे हैं उसको रिमूव करने के लिए। द फेराज अगेन रेस्टेड इन द पीस, वापस डाल दिया गया वहां पे, और दे स्टार्टेड अगेन इन द रेस्ट इन पीस वेयर द फ्यूनररी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो। बहुत पहले फ्यूनरल जो प्रीस्ट है उन्होंने उनका फ्यूनरल किया गया था, वही जगह पे उसको वापस रख दिया गया है। बैक इन द ट्रेलर, अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनाइजिंग इमेज ऑफ टट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। उन्होंने उसको सर्च करने के बाद उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे टेक्नीशियन ने एक एस्टोनाइजिंग, बहुत ही सरप्राइजिंगली हम कहेंगे, उनकी जो इमेज है वो स्कैन की है कंप्यूटर में। अ ग्रे हेयर टुक स्टेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल। तो यहाँ पे क्या किया गया है, स्प्रेड ऑफ डॉट्स ऑफ टेलीविजन स्क्रीन पे यहाँ पे ग्रे हेड का ग्रे हेड शेप आया गया है वहां पे, हेड का बहुत ही डिफरेंट लाइट कलर का स्कैटरिंग पिक्सल यानी कि एनी वन ऑफ द वेरी स्मॉल डॉट्स दैट फ्रॉम अ पिक्चर ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन पे वहां पे दिखाया जाता है। देन क्या होता है उसके बाद, एंड द टेक्नीशियन स्पॉन टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। उन्होंने फिर उसको क्या किया है, यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन को भी दिखाया गया है उसका। नेक वर्टेब्रे यानी कि स्मॉल पीसीस ऑफ बोन फॉर्मिंग द बैकबोन। नेक वर्टेब्रे अपीयर्ड, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल पीसीस जो बॉन्स के होते हैं वो बैकबोन में, वो सभी स्क्रीन पे दिखाया गया। उसकी जो एनाटॉमी क्लास, जो ह्यूमन स्ट्रक्चर का जो ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसकी जो इमेज है वो क्लियरली कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाएगी। दैट इज समथिंग डिफरेंट देन अस।
अदर इमेजेस रिवील्ड हैंड की इमेजेस। पहले तो क्या होता है, हेड की इमेजेस आई है, नेक की इमेजेस आई है, बैकबोन भी दिखाया गया है, अभी हैंड रिवील्ड हुआ है। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केजेस एंड ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल। स्कल का जो ट्रांजेक्शन होता है यानी कि नैरो क्रॉस सेक्शन along which observation are made। ऑब्जर्वेशन करने के लिए वहां दिखाया जाता है नैरो स्केल के स्कल के इनसाइड। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ। सिटिंग बैक इन हिज चेयर Zahi smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong। अभी कुछ wrong ऐसा कुछ हुआ नहीं है। He said very pressure was off, यानी कि अभी कुछ ज्यादा प्रेशर हुआ नहीं अभी सर्च करने में। सिटिंग ऑन हिज, वो अपनी चेयर पे बैठे हुए स्माइल कर रहे हैं और क्या रिवील किया है, नथिंग गॉन सीरियसली, और कुछ रॉन्ग नहीं हुआ है। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकंड, ही सेड। आई वाज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। उन्होंने लास्ट लाइन में क्या कहा, अभी मैं सो नहीं पाया था लास्ट नाइट को, बहुत ही वरीड था, अभी मैं शांति से सो सकता हूँ। एंड नाउ आई विल गो एंड स्लीप। तो अभी यहाँ पे एक पिक्चर है, तो देख सकते हैं कि वो पहले कैसा था। ये पिक्चर थोड़ा रिवील हुआ है, यहाँ पे कुछ लाइन भी है, जैसे न्यूरल इन किंग टट स्टॉर्म सोइंग किंग टट विथ ओसिरिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। लाइफ के बाद जो गॉड होते हैं उनको कहते हैं ओसिरिस उनके। तो यहाँ पे टट की इमेज है, टॉम में दिखाई गई है, टट के साथ उनके जो गॉड है वो है। और यहाँ पे सोर्स ये कहाँ से लिया गया है, वो इंफॉर्मेशन दी गई है। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. The winter air lay cold and still, like death itself. In this valley of the departed, just above the entrance of Tutstorm stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris। वो लोग क्या कहते हैं, उनको ये टेलर छोड़ दिया उन्होंने, जैसे कि दे लेफ्ट दिस थिंग्स एंड मेटल्स ऑफ स्टेयर्स एंड सैंडी ग्राउंड्स में, दे स्टॉप दैट ऑल द थिंग। पर अभी भी वो जाते हैं तो उनको क्या होता है, जैसे कि लाइफ इटसेल्फ स्टैंड देयर एंड इन दिस द वॉली ऑफ द डिपार्टेड। वो एरिया डिपार्टेड है और वहां पे जैसे ही वो एंट्रेंस करते हैं तो जैसे कि टट स्टॉर्म के बाद कोई ओरियन दैट एंशियंट गॉड है, जैसे इजिप्शियन उनको सोल ऑफ ओसिरिस मानते थे, उनके गॉड का जो सोल, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। वो खुद वहां पे आते थे, उनको वॉच करते थे और वहां जाने के उनको वहां पे उनकी जो बॉडी में एंटर होते थे उनके साथ। एंड दैट वॉचिंग दैट बॉय हु इज इनसाइड दैट कैफिन और हु इज इनसाइड टॉम में जो था, उनको वो देखते थे वहां पे। ये उन्होंने ये दैट इज देयर बिलीव्स, वो फील करते थे वहां पे। ये सोर्स है वो कहाँ से लिया गया है, नेशनल ज्योग्राफिक वॉल्यूम 207 नंबर 6 वहां से लिया गया है। और इसका जो सागा कंटिन्यूज का मूवीज भी है वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके रिलेटेड, थोड़ा डिफरेंट है। ये इंफॉर्मेशन बेसिस है, उसके जो डेटाज यहाँ पे डेटाज दिए गए हैं वहाँ पे मूवीज के फॉर्म में आपको सभी इमेजेस और वो सारी जो डिफरेंट बातें हैं वो भी आपको समझ में आएंगी अभी जो आप उसके रिलेटेड मूवीज देखोगे तो। ठीक है, अभी ये इंफॉर्मेशन कहाँ से ली गई है वो भी दिया गया है और हमने ये लेसन भी कंप्लीट किया है कि कैसे फाइंड इट करते हैं ये मम्मी को, उनकी बॉडी को, और पहले ये रूलर क्या थे और क्या था। लेकिन ये अभी मिस्ट्री जैसे कि उन्होंने ये छोड़ दिया है कि ये क्या है और ये कैसे उनकी डेथ हुई थी, कब हुई थी, कौन सी एज थी। अभी जैसे कि उन्होंने स्कैन किया है सभी की, सब कुछ किया, लेकिन अभी भी वो कुछ नहीं कर पाए। एंड दे जस्ट रिमेन एज इट इज। अभी भी वहां पे काउंटिंग चल रही है कि कितने मम्मीज है वहां पे। 600 तो अभी भी रिकॉर्डेड है, फिर भी दैट स्टिल गोइंग ऑन काउंटिंग। सो हमें जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है वो सब हमने लर्न कर लिया है अच्छे से। और अब ज्यादा आपको देखना है तो यहाँ पे सोर्सेज दिए गए हैं और उसके बेसिस पे जो मूवी है वो भी आप देख सकते हैं। सो द लेसन इज ओवर हियर। थैंक यू।